हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार रोजाना आती है। तो आज की वीडियो का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रकृति शर्मा जी के इस कमेंट को। शर्मा जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब क्योंकि हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी यूजफुल वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पे मिलती रहे। तो अगर आपके पास में PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गारंटीड सेविंग्स प्लान है और आपने पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है, उसके बाद आप भविष्य के प्रीमियम अगर नहीं पे करना चाह रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहला ऑप्शन है कि आप पॉलिसी को सरेंडर करें और सरेंडर वैल्यू लेके पॉलिसी से आप एग्जिट हो जाएं। और सरेंडर करने पे आपको नुकसान होता है, आप जानते हैं। दूसरा है कि पॉलिसी में आप पेड अप वैल्यू या कहें कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट लें, जिसमें इस प्लान में सभी बेनिफिट बने रहते हैं लेकिन उसको पेड अप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तीसरा है कि आप लोन ले सकते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, बाकी प्रीमियम अमाउंट तो आप पे करेंगे ही। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शन के लिए कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करना अनिवार्य है। आइए PNB मेटलाइफ गारंटेड सेविंग प्लान का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और 7 साल का वो ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना वो 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इस प्रीमियम पे उनको 4,70,000 रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड मिल जाएगा और जो गारंटेड एडिशन का रेट मिलेगा वो 7% मिलेगा, जो केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि 7 साल ही गारंटेड एडिशन मिलेगा। प्लान में जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा, जो बेसिक सम अश्योर्ड है वही मिल जाएगा, क्योंकि 100% उसका मिलता है, यानी कि 4,70,000 एज ए सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी के 4 साल कंप्लीट होने के बाद में पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। तो 4 साल के अंदर जो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो जाएगा 50,000 रुपए की सालाना प्रीमियम की दर से, वो होगा 2 लाख रुपए का। और जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन हो जाएगा वो 4 साल तक ही मिलेगा, क्योंकि 4 साल कंप्लीट किए हैं। पहले साल प्रीमियम पे किया 50,000, उसका 7% यानी कि 3500 रुपए मिल गया। दूसरे साल फिर से 50,000 का प्रीमियम पे किया तो टोटल पेड प्रीमियम हो गया 1 लाख रुपए, उसका 7%। फिर तीसरे साल फिर से 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करा, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम हो गया 1.5 लाख रुपए, उसका 7% तीसरे साल मिला गारंटीड एडिशन। चौथे साल पे फिर से 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम हो गया यहाँ पे 2 लाख रुपए का। यहाँ पे 2 लाख रुपए का 7% निकाला जाएगा, तो 13,999 रुपए 99 पैसे के आसपास अमाउंट ही हो जाएगा। इसका आप टोटल कर लेंगे तो 4 साल में जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हो वो लगभग 35,000 रुपए के आसपास अमाउंट बैठ जाएगा। प्लान कहता है कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए GSV का मतलब है गारंटीड सरेंडर वैल्यू, राइट। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करेंगे आप टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में। GA का मतलब है गारंटीड एडिशन, और गारंटीड एडिशन का जो अमाउंट होगा उसका कैश वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो इसका सैंपल कॉपी अवेलेबल है पॉलिसी ब्रोशर और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जानकारी नहीं दी गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ये प्लान है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है, जाके लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन करेंगे यानी कि लॉगिन टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कस्टमर लॉगिन करके ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपके पास आप बीमा धारक हैं, आप पॉलिसी होल्डर, तो आप कस्टमर हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हुआ है तो ठीक है, आप डायरेक्टली जाके वहां से देख सकते हैं। लेकिन एज ए कस्टमर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होगी। यूजर नेम आप खुद डिसाइड करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी। ये सारी डिटेल आपको आपके पॉलिसी बॉन्ड के अंदर मिल जाती है। तो पॉलिसी बॉन्ड अपने साथ आप रखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। फिर आप जब प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो वहां से आप ऑनलाइन सरेंडर वैल्यू रिक्वेस्ट रेज कर लेंगे, आपको एग्जैक्टली सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि जो सैंपल कॉपीज अवेलेबल है उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम आपको नहीं बता पा रहे, तो इसलिए तरीका अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पेड अप वैल्यू के बारे में। तो सेम ही एग्जांपल को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, और वही हम मान रहे हैं कि 4 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिए, आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं और सरेंडर भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में 4 साल प्रीमियम पे करने के बाद में एज ए पेड अप वैल्यू वो लेना चाहते हैं बेनिफिट को। तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गया 4, क्योंकि सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हो गया 7, क्योंकि 7 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो प्लान हमें बताता है कि अगर ये मैच्योरिटी तक रुक गए तो पेड अप वैल्यू के अंदर जो पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे वो होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में जितना भी गारंटीड एडिशन का अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो जोड़ देंगे, फिर उसमें पेड अप फैक्टर का हम गुणा कर देंगे। ठीक है,
अब जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है हमारा वो 4,70,000 रुपए का है, राइट, क्योंकि यही हमारा बेसिक सम अश्योर्ड था। और जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट आया था हमारा वो 35,000 रुपए के आसपास आया था चौथे साल के अंत तक, राइट, जैसे हमने कैलकुलेट किया आपको बता चुका हूँ। अब पेड अप फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 का डिवाइडेशन कर देंगे 7 से, तो 0.5714 हमारा पेड अप फैक्टर आ जाएगा। तो यानी कि 4,70,000 में हम 35,000 रुपए जोड़ देंगे गारंटीड एडिशन के, और उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, राइट, जो कि हमारा 0.5714। तो पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट निकल के आ जाएगा 2,88,557 रुपए। ये श्रीमान ए को मेच्योरिटी पे मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। तो ये जो पेड अप मेच्योरिटी का बेनिफिट है 100% ये सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही होता है। अब मान लो कि पॉलिसी जब पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, राइट, तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट हो जाएंगे वो होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे और उसमें अक्योर्ड गारंटीड एडिशन जोड़ देंगे। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है जी, यहाँ पे हमारा एग्जांपल के अनुसार सालाना प्रीमियम का 10 गुना। सालाना प्रीमियम कितना है 10,000, तो उसमें हम सालाना प्रीमियम है 50,000, तो उसमें 10 का गुणा कर दे तो 5 लाख रुपए हो गया। अब जो 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन डेथ है उसमें हमने पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया और उसमें हमने जोड़ दिया 35,000 रुपए का गारंटीड एडिशन, तो 3,20,700 रुपए का यहाँ पे डेथ बेनिफिट निकल के आता है, जो श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन आ गए, सरेंडर करेंगे तो कितना आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, और पेड अप वैल्यू में रखेंगे तो कैसे आप बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों चीज आपको पता लगी। लोन की बात करते हैं तो प्लान में जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है, जो एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनी ही बता सकती है, उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। ये प्लान विड्रॉल कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, इसलिए और ज्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। तो जो भी पॉलिसी सैंपल कॉपी में अवेलेबल था वो आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर हमने कर दी है। आपके पास प्लान है तो ऑनलाइन प्रोफाइल जरूर बनाएं, वहां से लॉगिन करें और रिक्वेस्ट रेज करें, आपको डिटेल मिल जाती है। धन्यवाद आप सभी का। अपना